नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। साथियों, पूर्व कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हिरोशिमा कविता जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रयुक्त किए गए परमाणु बम की घटना पर आधारित है। परमाणु बम के प्रयोग से जापान के दो शहर जिन पर परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, किस कदर प्रभावित हुए, किस कदर क्षण भर में वहाँ की मानव संतति, वहाँ की संस्कृति सब धराशायी हो गए। एक पल भर में ही जो दृश्य था, एक विध्वंसक मंजर के रूप में, जो एक सुहाना दृश्य था, जो वहाँ की जीवंतता को दर्शाता था, वो दृश्य क्षण भर में ही एक विध्वंसक मंजर के रूप में तब्दील हो गया। कवि इस घटना पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हैं इस हिरोशिमा कविता में, जहाँ वो कहते हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, क्या सूर्योदय हुआ। कल हमने बात की थी जब उन्होंने कहा था, एक दिन सहसा सूरज निकला, क्षितिज से नहीं नगर के चौक से। तो ये जो सूर्य निकला, सूर्य के निकलने की सामान्य प्रक्रिया प्रातः काल में पूर्व से उदय होना और संध्या काल में पश्चिमास्त हो जाना। लेकिन ये जो सूर्य निकला था, ये पूर्व से उदित होकर पश्चिम अस्त होने वाला नहीं था। ये तो उन परमाणु बमों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा थी, जो अग्नि थी, वो थी। और ये अग्नि बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रही। कुछ क्षण में ही इस अग्नि ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए कभी कहता कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कि कुछ क्षण के लिए ही ये सूर्योदय हुआ था, जो हिरोशिमा नगर के चौक से उदित हुआ था। क्षितिज से उदय नहीं हुआ, उसका उस चौक से उदय हुआ था। मिट्टी को फाड़कर पैदा हुआ था वो सूर्योदय। उस सूर्योदय के उदय और अस्त में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्षण भर, कुछ समय के लिए, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, एक कुछ समय के लिए वो अग्नि पैदा हुई थी, प्रज्वलित हुई थी। और उस अग्नि के प्रभाव स्वरूप, प्रज्वलित का मतलब जलना, कुछ क्षण के लिए ही वो अग्नि जली। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, कि उस दृश्य को सोख लेने वाली दोपहरी थी। दोपहर के समय सबसे ज़्यादा तपन होती है, धूप होती है। तो यहाँ कवि कहता है कि दृश्य सोख लेने वाली, कि जो कुछ सामान्य गतिविधियाँ संचालित थी, आम जनजीवन से वो पूरा शहर गुलजार था, वो सारा दृश्य मानो एक क्षण भर में ही उस दोपहरी में उदित हुए सूर्य ने सोख लिया, खत्म कर दिया। कुछ भी शेष नहीं बचा, सब उस काल के ग्रास बन गए। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर। फिर कभी कहता उसके बाद जो छायाएं थी
मानव जन की वो लंबी हो होकर नहीं मिटी, एकदम समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि सामान्यतः सूर्योदय होता है पूर्वोदय से, पूर्व दिशा से, तो छायाएँ लंबी होती हैं। और जब पश्चिम में जाता है अस्त होने के लिए, तो उस समय भी मानव की परछाई बहुत लंबी होती है। तो सामान्य जीवनचर्या में तो छायाएँ मनुष्य की लंबी होती हैं और सूर्यास्त होता है, लेकिन इस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस दिन कहा छायाएँ मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए कि छायाएँ लंबी होकर नहीं मिटी, अपितु उस रासायनिक क्रिया में समस्त जो मानव संतति थी वो भाप बनकर विलीन हो गई। यानी कि परमाणु बम का जो तेज प्रकाश था उसने सब कुछ क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। फिर कहते छायाएं तो अभी लिखी हुई है, अंकित हैं, उनके अवशेष हैं। कहाँ? झुलसे हुए पत्थरों पर, कि जो पत्थर उस तीव्र अग्नि में झुलस गए थे, वहाँ आज उस विध्वंस की छायाएं, उस विध्वंस के चिन्ह देखने को मिल सकते हैं। या फिर उजड़ी सड़कों की गच पर, कि जो सड़कें उजड़ गई हैं उनकी गच का मतलब उसके धरातल पर, उनके गड्ढों पर, उस सरफेस पर आज भी उस विध्वंस के, उस विनाश के चिन्ह मौजूद हैं। कहने का मतलब कि कवि उस वेदना से त्रस्त है जिस वेदना का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के परमाणु प्रभाव आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो विध्वंस हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो कभी झुलसे पत्थरों पर देखे जा सकते हैं तो कभी सड़कों के धरातल पर, सड़कों पर, उनकी सतह पर देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ उन पत्थरों पर झुलसे हुए मानव के आकार की छायाएं अंकित हैं। फिर कहते मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। फिर कभी वेदना से व्यथित है, पीड़ित है, और कहता कि मानव का रचा हुआ सूरज, ये सूरज कोई नेचुरल नहीं था, प्राकृतिक नहीं था, ये तो मानव का बनाया हुआ था, कृत्रिम था। यानी कि परमाणु बम का विस्फोट भी उतना ही प्रभावी था, उससे भी उतनी तेज तपन और ऊर्जा निकल रही थी जितनी कि सूर्य से निकलती है। तो ये सूरज प्राकृतिक न होकर कृत्रिम था, और उस कृत्रिम सूरज का निर्माण स्वयं मानव ने किया था। और उस मानव ने स्वयं अपने आप को खत्म करने वाली वो हथियारों की श्रृंखला तैयार कर ली, जिससे खुद मानव का बच पाना संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि मानव को भाप बनाकर सो गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साक्षी है। मानव की साक्षी है, मानव के इस कर्म की, मानव के हिंसक होने का पर्याय है, मानव के स्वार्थी होने का पर्याय साक्षी है। ये छायाएं, ये जो दृश्य, जो मंजर हिरोशिमा में पैदा हुआ, ये इस बात का साक्षी है कि मानव कितना क्रूर है, मानव कितना स्वार्थी है, मानव कितना हिंसक है, कि मानव स्वयं अपने पतन के रास्ते खोल देता है। अपने पतन के लिए इन संसाधनों का, इन हथियारों का निर्माण, आविष्कार स्वयं मानव ने किया है। तो कभी कहना चाहता है कहीं न कहीं इन आविष्कारों की ज़रूरत मानव सभ्यता को नहीं है। मानव सभ्यता को बचाना है तो इन चीज़ों से भी बचना पड़ेगा। तो कहते हैं मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, कि खुद मानव ने उसका निर्माण किया और स्वयं मानव को ही इस मानव निर्मित कृत्रिम सूरज ने खत्म कर दिया। यानी कि खुद अपनी मानव जाति के विनाश का रास्ता खुद मानव ने ही खोल दिया। यानी कि मानव कितना नादान है, कितना हिंसक है, कितना स्वार्थी है, कितना क्रूर है, जिसने खुद अपने विनाश के रास्ते खोज दी। मानव को भाप बनाकर सोख गया, कि वहाँ जो हिरोशिमा नगर के पत्थरों पर आज भी मानव की जली हुई आकृति, छायाएं देखी जा सकती हैं। जली हुई छाया है मानव की साखी है,
ये जली हुई जो छाया है, ये मानव के उस व्यक्तित्व की, जो दुर्जन प्रकृति का है, जो मानव सभ्यता का विरोधी है, मानव सभ्यता को मारने या खत्म करने का हामी है, उस व्यक्तित्व की छाया आज हिरोशिमा नगर के इन पत्थरों पर देखी जा सकती है। तुक पद में कवि बताना चाहता है कि मानव ने जिन हथियारों का निर्माण किया है वो खुद मानव के लिए घातक हैं। मानव खुद अपने ही द्वारा बनाए गए हथियारों का शिकार हो रहा है, खुद के विनाश के लिए इन संसाधनों को जुटाने का काम मानव कर रहा है। तो कवि कहना चाहता है कि इन ऐसे आविष्कारों से हमें बचना चाहिए, मानव सभ्यता और संस्कृति की हमें रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।